जोधा जी के बेटे थे। 1453 में आंवल बांवल की संधि होती है। 1459 के अंदर जोधा जोधपुर की स्थापना करके मेहरानगढ़ बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? मेहरानगढ़ बनने के थोड़े दिन बाद की घटना है। एक दिन जोधा जी अपने दरबार में बैठे बैठे अपने दरबारियों को संबोधित कर रहे थे। उन दरबारियों में उनका बेटा बैठा हुआ, बेटे का नाम क्या है? बिक्का। बिक्का के एक अंकल थे, अंकल का नाम था कांधल। क्या नाम था अंकल का? मतलब जोधा जी के तो भाई हो गए और बिक्का के चाचा जी हो गए। बिक्का का जो रियल ब्रदर है उसका नाम है बिद्दा। जोधा जी की कई रानियां थी, उनमें एक रानी के दो बेटे थे। एक बेटे का नाम था बिक्का और एक बेटे का नाम क्या था? बिद्दा। और इन बिक्का और बिद्दा के जो अंकल है वो कौन है? और बिक्का की अपने अंकल के साथ खूब अच्छी बनती है। वही जो अपने थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि ग्रामीण समाज में पापा के साथ में ज्यादा बने ही नहीं, पर परिवार में एक चाचा जी पक्के होते हैं जिनके साथ आपकी बनती है और उनको आप अपने दिल के उद्गार बता सकते हो और वो भी आपके दिल की बात को पूरा करने के लिए कृत संकल्प होते हैं। तो वैसे वैसे कांधल जी थे। तो एक दिन वहां जोधा जी का दरबार लगा हुआ, जोधा जी के दरबार के अंदर सारे जोधा जी की तरफ बात सुने। बिक्का और कांधल दोनों पास पास में बैठे, काका भतीजा अपनी बात करे। तो भाई अपनी क्लास चल रही है, आप में से कोई दो बच्चे अपनी बात करते रहे, मुझे कहना पड़ा, अरे भाई ध्यान दो क्लास में, इधर देखो, अब आपस में बातें मत करो। अब मैं ठीक है मास्टर हूं तो आपको इधर कहूं, जोधा जी क्यों कहे? पर जोधा जी की नजरें यार मैं बोल रहा हूं और ये मेरी बात नहीं सुन रहे। और सारे दरबारियों को बता कि जोधा जी इनकी तरफ यूं खारे खारे देख रहे हैं, टेढ़ी नजरों से देख रहे हैं इनकी तरफ। और जोधा जी से रहा नहीं गया। उन दोनों को जब आपस में बात, और वो भी पूरी काना फूसी, यूं धीरे से बिक्का कांधल जी कान में जाके बोले, कांधल जी वापस गए, बिक्का वापस वो सुने। तो जोधा जी ने कहा कि काका भतीजा बातें तो ऐसे कर रहे हैं जैसे नया गढ़ बनाएंगे। जैसे क्या बनाएंगे? नया गढ़ बनाएंगे। बातें तो इस प्रकार कर रहे हैं जैसे दोनों को नया गढ़ बनाना है। और वो ये कहते पूरा दरबार हंसा, जैसे पूरा दरबार हंसा। और कांधल जी खड़े हुए और कांधल जी ने खड़े होकर कहा कि भाई साहब आपने जो बात की कि नया गढ़ बनाएंगे, अब नए का तो पता नहीं बनेगा कि नहीं बनेगा, पर आप वाले में तो नहीं रहेंगे। आपको ये घमंड होगा कि आप वाले के अंदर बैठे में, आप वाला घर तो आदि छोड़ते हैं। और उन्होंने बिक्का खड़ा हो जा, बिक्का अंकल का एकदम वफादार। उन्हें अंकल, अब बिक्का ने अपने छोटे भाई की तरफ देखा, बिद्दा देखते, बिद्दा ने कहा मैं तैयार हूं, जूते पहन रहा हूं बस। तो बिद्दा तैयार। अब इन्होंने जोधपुर में बाकी लोगों से पूछा, भाई और हमारे साथ कितने लोग चलना चाहते हो? 700 लोग तैयार होते हैं। कितने लोग? ये 700 लोगों की एक सेना बना के कांधल, बिक्का और बिद्दा वहां से निकलते हैं और यहाँ देशनोक आते हैं। कहां पर आते हैं? देशनोक में कौन सी माता जी रहे? मैंने बताया था दिन पहले कि करणी माता जोधा और कांधल इनकी बुआ थी, पता है ना, किरणमल की धर्म बहन थी। तो कांधल जी यहां पर आए। कांधल जी ने कहा कि करणी माता ये बिक्का है, जोधा का बेटा है, यदि जोधपुर में रहता तो पक्का जोधा के मरने के बाद में जोधपुर का अगला राजा बनता। लेकिन आज हम बातों ही बातों में उन्होंने ऐसे कटाक्ष कर दिया हम पे और हम वहां से उठ के आ गए। अब तू बता हम कहां जाए? करणी माता ने इशारा किया बीकानेर की तरफ, ये बीकानेर वाली साइड खाली पड़ी है, इधर जाओ, इधर राज थरपो, इधर जाके जमीन जीतो। ये 1465 के आसपास की बात है। कब की बात है? बिक्का अपने एक काका का नाम क्या है, एक भाई का नाम क्या है, इनका साथ लेके निकलता है। कौन सी माता जी का आशीर्वाद से? और बीकानेर वाला इलाका जीतता है। लिखो 1465 ईस्वी में इन 1465 एडी, 1465 ईस्वी में इन 1465 एडी करणी माता के आशीर्वाद से, बाय ब्लेसिंग ऑफ मां करणी, करणी माता के आशीर्वाद से, बाय ब्लेसिंग ऑफ मां करणी, करणी माता के आशीर्वाद से, बाय ब्लेसिंग ऑफ मां करणी, बिक्का ने अपने काका कांधल तथा छोटे भाई बिद्दा के सहयोग से, बिक्का एलोंग विथ हिज अंकल कांधल एंड यंगर ब्रदर बिद्दा, बिक्का ने अपने काका कांधल तथा छोटे भाई बिद्दा के सहयोग से, बिक्का एलोंग विथ हिज अंकल कांधल एंड यंगर ब्रदर बिद्दा, बिक्का ने अपने काका कांधल तथा छोटे भाई बिद्दा के सहयोग से, बिक्का एलोंग विथ हिज अंकल कांधल एंड यंगर ब्रदर बिद्दा, बीकानेर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। कैप्चर्ड बीकानेर एरिया, बीकानेर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। कैप्चर्ड बीकानेर एरिया, बीकानेर क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। कैप्चर्ड बीकानेर एरिया। राठौड़ों की कुलदेवी कौन? नागणेची माता। कौन है? लेकिन बीकानेर वाले उधर गए तो कौन सी माता जी ने सहायता की? इसलिए करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। कैसी देवी है? लिखो एक लाइन, करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। करणी माता इज ट्यूटलरी डेटी ऑफ राठौड़ ऑफ बीकानेर। करणी माता बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। करणी माता इज ट्यूटलरी डेटी ऑफ राठौड़ ऑफ बीकानेर। बीकानेर के राठौड़ों की इष्ट देवी है। बीकानेर के राठौड़ों क्या है? अभी इलाके पे कब्जा किया। आपका राजधानी कहां बनाई जाए? तो अब बीकानेर में एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम था कोडमदेसर। क्या नाम था? कोडम सर बनाया था किसी टाइम। सर का मतलब था तालाब। सर का मतलब क्या होता है? कोडमदे ने तालाब बनाया था, इसलिए जगह नाम क्या पड़ गया? कोडमदेस। तो बिका शुरुआत में इस कोडमदेसर को राजधानी बनाने का प्रयास करता है और बिका यहां पर एक मंदिर बनवा देता भैरू जी महाराज का, भैरव मंदिर का निर्माण करवाता है। यह 1472 की बात है। कब की बात है? देखो 1472 ईस्वी में, इन 1472 एडी, 1472 ईस्वी में कोडमदेसर में बिका को राजा घोषित किया गया। बिका वॉज डिक्लेयर्ड किंग एट कोडमदेसर।
कोडमदेसर में बीका को राजा घोषित किया गया, तो उसने कहा भाई राजधानी यहां बनाएंगे, यहां राजा बनाओ मुझे। कोडमदेसर में बीका को राजा घोषित किया गया। बीका वॉज डिक्लेयर्ड किंग एट कोडमदेसर। कोडमदेसर में बीका को राजा घोषित किया गया। बीकानेर में जगह का नाम कोडमदे के नाम पर जगह का नाम तो कोडमदेसर हो गया। तथा यहां उसने भैरव मंदिर का निर्माण करवाया एंड ही बिल्ट भैरव टेम्पल हियर। भैरव जी महाराज को जानते हो? गांव में सबसे अधिक डर किसी महाराज से लगता है तो भैरव जी है। भैरव जी के प्रसाद नहीं चढ़ाओ तो टाबर सारे बिस्तर में टॉयलेट करे। यहां भैरव जी भैरव मंदिर का निर्माण करवाया था। ही बिल्ट भैरव टेम्पल हियर। किसका निर्माण करवाया? पर यहां जब कोडमदेसर में वो राजधानी बनाने का प्रयास कर रहा था तो पास में एक रियासत पड़ती, उन दिनों पुगल। कौन सी रियासत लगती? पुगल में भाटियों का राज हुआ करता। और पुगल वाले भाटियों ने ऑब्जेक्शन किया, भाई साहब इधर किधर, ये जगह हमारी है, हमारी जगह में राजधानी कैसे बना सकते हो? बीका को लगा नए नए आए हैं, फालतू में पंगा लेंगे और लफड़ा होगा, तो बीका ने कहा छोड़ो हम नया शहर ही बसा लेते हैं। इसलिए 1488 में बीका एक नया शहर बसाता है। तो शहर का नाम है बीकानेर। क्या नाम है? लिखो 1488 ईस्वी में, इन 1488 AD 1488 ईस्वी में बीका ने बीकानेर की स्थापना की। बीका फाउंडेड बीकानेर। बीका ने बीकानेर की स्थापना की। बीका फाउंडेड बीकानेर। नेर का मतलब होता है नगर। नेर का मतलब क्या होता है? बीका ने नगर बसाया इसलिए नाम क्या हो गया? सांगा ने बसाया इसलिए सांगानेर। बीका ने बसाया इसलिए बीकानेर। भाटियों ने बसाया इसलिए भटनेर। तो भारत में खूब सारे शहरों के नाम के पीछे आपको क्या मिलेगा? नेर। तो बीकानेर की स्थापना कब हुई? 1488। जोधपुर की 1459। उदयपुर की 1559 के अंदर। सिरोही की 1425। अजमेर की, लिखो, बीकानेर की स्थापना आखा तीज के दिन की गई थी। ऐसे ऐसे योग करके कहां भागोगे रे तुम मेरे से? फ्लावर समझा? लिखा बीकानेर की स्थापना आखा तीज के दिन की गई थी। बीकानेर वॉज फाउंडेड ऑन आखा तीज। कोष्टक लिखना अक्षय तृतीया। बीकानेर की स्थापना आखा तीज के दिन की गई थी। बीकानेर वॉज फाउंडेड ऑन आखा तीज। बीकानेर की स्थापना आखा तीज के दिन की गई थी, इसलिए आखा तीज पर बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है। इसलिए आखा तीज पर बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है। सो पीपल फ्लाई काइट्स ऑन आखा तीज इन बीकानेर। सो पीपल फ्लाई काइट्स ऑन आखा तीज इन बीकानेर, या पीपल ऑफ बीकानेर फ्लाई काइट्स ऑन आखा तीज। अतः आखा तीज के दिन बीकानेर में पतंगे उड़ाई जाती है। पीपल फ्लाई काइट्स ऑन आखा तीज इन बीकानेर। चलो बाकी